में पहुंच जाता है तो वो इतराता है कसरत औलाद पर, कसरत अमवाल पर कि देखो मेरे पास कितनी सारी चीजें हैं, मेरा बड़ा खानदान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है देखो जिंदगी में तुम दुनिया में एक मरहले से दूसरे मरहले में गए तो गुजरी हुई जिंदगी पर तुम दुनिया ही में अफसोस करते हो। जब इस दुनिया से गुजर जाओगे और चले जाओगे तो फिर यहाँ की जिंदगी तुम्हें याद आएगी, हाय अफसोस मैंने कैसी लंबी जिंदगी गुजारी है दुनिया में। एक शायर ने यूं कहा तुम मन कज़ब तिल्का सिनून व अहलुहा वकअन्नहा वकअन्नहुम अहलामु, कि ये हकीकत है ये जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं एक ऐसा वक्त आएगा कि हमको लगेगा कि शायद ख्वाब वाली जिंदगी गुजार कर दुनिया से आए। 50 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले जो गुजर चुके हैं सोचो वो जिंदगियां हमें ऐसी लगती है कि शायद वो जिंदगियां ख्वाब थी। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया की हकीकत और इसी जिंदगी को समझाने के लिए हमें फरमाया। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की जमात के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक बकरी का बच्चा मरा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे का कान पकड़ते हैं और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा अय्युकुम युहिब्बु अन यकून लहू बिदिरहमिन, कि मुझे बताओ कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो इस बकरी के मरे हुए बच्चे को एक दिरहम में खरीदना चाहता है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इससे हमारा क्या होगा, अगर कोई फ्री में भी देना चाहे तो हम इसको नहीं लेंगे, तो एक दिरहम दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा, फरमाया अल्लाह के नबी ने सुनो मेरे सहाबियों सुनो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इस दुनिया की वक़ात, इसकी हैसियत, इसकी कीमत इस बकरी के बच्चे से कम है। लेकिन आज हम इस दुनिया को बनाने में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी सलाहियत सर्फ कर देते हैं ताकि हमारी दुनिया की जिंदगी संवर जाए, बेहतर हो जाए, हम आखिरत के बारे में कुछ नहीं सोचते। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युक्ता बि अन रजुल मिन अहली दुनिया मिन अहली नार यौमुल क़ियामह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा नाज़ व नेमत में पड़ा होगा, बड़ी अय्याशी की होगी, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं देखी होगी, सारी चीजें मुहैया और हासिल थी उसको, हुकूमत थी, शोहरत थी, नामवरी थी, सारी चीजें थी, और इसके साथ साथ दुनिया में कहीं भी हो तंगी और अफलास और हुर्रत नहीं देगा हो, उस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाएगा और कहेगा फयुस्बहु सबअन फिन्नार, कि ले जाओ इसको जहन्नम में थोड़ी देर के लिए डाल दो, थोड़ी देर के लिए इसको जहन्नम में डाल दो। जब थोड़ी देर डालने के बाद उसको निकालेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूछेंगे हल रअयत खैरन क़त्तु व हल मर्र बिका निअमतुन क़त्तु। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे क्या बंदा बताओ कि क्या तुम दुनिया में कभी अच्छी जिंदगी देखे थे? वो कहेगा नहीं मेरे रब, मैंने कभी सुख देखा ही नहीं दुनिया में। इस दुनिया की जिंदगी, यहाँ का आराम, यहाँ का सुकून एक पल में खत्म हो जाएगा और यहाँ की जिंदगी बनाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर एक और शख्स को लाया जाए, चप्पल ढाला भैया, अशद्दुन नासी बुग़्ज़न फी दुनिया, बड़ी तंगदस्ती में दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी, कोई चीज खाने पीने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी परेशानी में काट दी, लेकिन अपने आखिरत की फिक्र की, उसको आखिरत की तैयारी करके जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कहेगा कि जाओ एक चक्कर लगा दो जन्नत का। जब एक चक्कर लगा कर लाया जाएगा उसको, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे मेरे बंदे क्या तुमने
कभी दुनिया में परेशानी देखी थी? जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी कि देखने के बाद तबीयत खुश हो जाएगी, तबीयत में तरोताजगी आ जाएगी और दुनिया में जो गम झेले थे वो सब भूल जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये दुनिया की राहत, दुनिया का आराम, दुनिया का सुकून, ये सब कुछ नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लोगों देखो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, तुम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हो। ऐसा नहीं, बल्कि तुम आखिरत की तैयारी करो। अगर आखिरत की तैयारी करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और आखिरत की नेमतें हमेशा बाकी रहने वाली है, हमेशा बाकी रहने वाली है। अगर दुनिया में कोई परेशानी है मेरे दोस्तों, मौत आएगी, वो परेशानी खत्म। लेकिन अगर आखिरत की जिंदगी हमारी सही नहीं हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐसा मरहला आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेंढे और कुंडे की शक्ल में मौत को लाएंगे मैदान हश्र में और तमाम लोगों के सामने उसको ज़बह करवा देंगे, उसकी गर्दन पर छुरी चला देंगे और लोगों को कहेंगे, जन्नतियों खुलूदुन ला मौता, कि देखो तुम्हारे सामने मौत को कत्ल कर दिया गया, अब किसी को मौत आने वाली नहीं है। जो जन्नत में रहेगा वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा और जिसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। लेकिन मेरे दोस्तों, जरा सोचो कि जहां हमें हमेशा रहना है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनियावी जिंदगी का मुकाबला आखिरत की जिंदगी से किया जाए तो ऐसा ही होगा जैसे कोई शख्स अपनी उंगली को समंदर में डुबोए फिर उसको उठाए, तो जितना पानी उसकी उंगली पे लगा हुआ है वो दुनिया की जिंदगी है और जो समंदर में बाकी रह गया वो आखिरत की जिंदगी है। लामुतनाही जिंदगी है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन बताइए, हम उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? या मई जून की गर्मी थोड़ी सी होती है, अल्लाह ने अगर नवाजा है तो एसी लगा देंगे, कूलर लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, बेहतरीन आशाइश के सामान घर में लगाते हैं। लेकिन उस वक्त को भी याद कीजिए जब सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर हो, सिर्फ 1 मील की दूरी पर। आज 9 करोड़ 30 लाख मील सूरज दूर है, तो इतनी गर्मी और इतनी तपिश के इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जरा सोचिए कि जब 1 मील के फासले पर सूरज आ जाएगा तो इंसानों का क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकूनु शम्सु यौमल क़ियामति अला मिक़दारि मील, कि सिर्फ 1 मील के फासले पर सूरज रहेगा। लोग अपने अमल के वक़्त पसीने में शराबोर होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टुकनों तक, कोई कमर तक, कोई नाक और मुंह तक डूबा हुआ होगा। लेकिन आज हमारे पास वक्त है, अगर हमने इस वक्त को गनीमत नहीं जाना और तौबा नहीं किया, इसी तरह गुनाहों में मुलव्विस रहे और इसी तरह जिंदगी गुजारते रहे तो सिर्फ क़यामत के दिन हमें सजा नहीं